नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है, ये तरकशे मंटो है। डॉक्टर साहब आ गए? आधे घंटे में आ जाएंगे। जी शुक्रिया। इस बार इसका बचना मुश्किल है यार, आज नहीं तो ये कल जरूर मरेगा। तुम नजूमी कब से बन गए? खुदा के सिवा कोई नहीं बता सकता कि कौन कब जिएगा कब मरेगा। उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे, फिर वो किसके लिए जिएगा? जावेद बाहर है, तुम इंतजार करो, मैं डॉक्टर साहब से अभी मिल के आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर है। और मेरा नाम मंजूर है। पूरा खाना नहीं खाया? अरे दूध नहीं पिया? क्या दीलू चाचा, आपने दूध क्यों नहीं पिया? आज दूध पीने के लिए मेरा मन नहीं है। अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो आपकी कमजोरी कैसे दूर होगी? चलिए दूध पीजिए और आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। भाईजान, आपके भाई बहन भी हैं क्या? नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अब तो आपके दिल में दर्द नहीं होता ना? मुझे मालूम ही नहीं कि दिल का दर्द कैसे होता है। आप भी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप भी दूध ज्यादा पिया कीजिए और मैं बड़े डॉक्टर साहब से जरूर कहूंगा कि आपको मक्खन भी दिया करे। मंजूर, मंजूर, मेरे बेटे, मेरे बेटा। इसीलिए मना किया था तुम्हें यहाँ आने के लिए। यहाँ से रोना शुरू कर दिया। सोने दो उसे। आप दुकान जाइए, आपको देर हो रही है ना। मंजूर जाग जाए तो उसे नाश्ता करवा देना। ठीक है।
बाजी, आप कौन हैं? और मंजूर आपका क्या लगता है? ये मेरा बेटा है भैया। मैं ही बदनसीब इसकी माँ हूँ। बाजी, वो कौन थे जिनके साथ आप यहाँ आई हैं? वो मेरे शौहर है, मंजूर के अबू। बाजी, मंजूर को हुआ क्या है? क्या बताऊं भैया, उस दिन जब ये बाहर से खेल कर आया, अरे मंजूर, मैंने तुझे कहा था ना बाहर नहीं जाना। धूप में कितना खेलता है, रंग काला पड़ जाएगा तेरा। चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नहीं माँ, मैं तो नहाऊंगा। नहाऊंगा? अरे अभी खेल कर आया है, धूप में गरम सर्द हो जाएगा, मर्द हो जाएगा तुझे। मैं तो नहाऊंगा माँ। मंजूर, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मंजूर, नहीं नहीं। अरे मंजूर, मैं तुझे कह रही हूँ, रुक जा, रुक जा। या अल्लाह, कैसे समझाऊं इस लड़के को? मंजूर, मंजूर, बेटा, बेटी क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अरे तू लड़खड़ा क्यों रहा है? तेरे पाँव तो ठीक है ना? मंजूर, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसे फालिज की बीमारी हो गई है, अब ये कभी नहीं चल सकेगा। बाजी, आप परेशान ना हो, मंजूर बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा और चलेगा भी। मैं भी रात दिन अल्लाह से यही दुआ करती रहती हूँ कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। हमारा एक लौता बेटा है ये, कैसे कैसे गवा दूं उसे मैं, कैसे गवा दूं? बाजी, मंजूर के अब्बू क्या काम करते हैं? दर्जी का काम करते हैं भैया। और बाजी, यहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कहा कि ये अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उन्हें तो इस बात की हैरत थी कि मंजूर अब तक जिंदा कैसे है। मेरी तो हिम्मत टूट जाती है कभी कभी। इतना छोटा बच्चा और खुदा ने इसे इतनी बड़ी सजा दी। बाजी, डॉक्टर भी तो इंसान ही है, खुदा नहीं है। और जब मुझे यहाँ लाया गया तब इन्हीं डॉक्टरों ने कहा था कि मैं बस कुछ ही देर का मेहमान हूँ, मगर देखिए मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ और ये सब आपके बेटे मंजूर की दुआओं का करिश्मा है। बेटा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कब आई? मैं भी आई, तुम्हारे अब्बू भी आए थे, तुम्हारे लिए फल रख कर गए हैं। आपने जगाया क्यों नहीं अम्मी? अब्बू मेरे से बात किए बगैर ही चले गए। उन्हें दुकान खोलनी थी ना, इसलिए जल्दी चले गए। चलो थोड़े से फल खा लो। आपा, आपा जान, आपा जान। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर, फौरन आईसीयू में शिफ्ट करो। बी क्विक, फास्ट फास्ट। जल्दी।
अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप बहुत सोए। हाँ शायद। आज भी तुमने मेरे लिए दुआ मांगी थी? नहीं, क्यों? मैं रोज रोज दुआ नहीं मांगा करता। एक दफा मांगी थी, काफी है। और मुझे मालूम है कि आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। मंजूर बिया, तुम सबको कहते हो ठीक हो जाओगे, खुद ठीक होकर घर क्यों नहीं चले जाते? मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और आपको पता है, बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 1 महीने में चलने फिरने भी लगूंगा। और देखिए ना, मैं ऊपर नीचे खिसक भी सकता हूँ। देखिए। वाह मंजूर मियाँ वाह। 1 महीना क्या है, बस यूं ही निकल जाएगा। अरे यार, कहीं हम गलत वार्ड में तो नहीं आ गए? गलत सही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस अस्पताल में एक ही जनरल वार्ड है। अख्तर यार, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं वो हट, हमेशा उल्टा सोचता है। चल चल के वार्ड बॉय से पूछते हैं। जी, 1 महीने पहले हमारे एक दोस्त को यहाँ पे दाखिल करवाया था, वो कहाँ है? कहीं आप लोगों ने उसको डिस्चार्ज तो नहीं कर दिया? अरे यार, तुम लोग कैसे दोस्त हो? 1 महीने बाद आकर के पूछ रहे हो? ये जो नाई के सामने बैठे हैं तुम्हारे दोस्त नहीं तो और कौन है? हाँ यार, सच कह रहे हैं, अख्तर ही है। अख्तर? अरे तुम लोग, खुदा का शुक्र है 1 महीने बाद ही सही तुम लोगों को इस गरीब दोस्त का ख्याल तो आया है। हमें माफ कर दे यार, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे यार, इसीलिए मिलने नहीं आ सके। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? तुम तो काफी बदल गए हो। हमें लगा कि तुम हमें जल्दी छोड़ के जाने वाले हो। मैं कोई दवाइयों और इंजेक्शन से नहीं बचाऊं। अच्छा, मुझे बचाने वाला ये मसीहा है। सिस्टर, ये मंजूर कहाँ गया? वो गया नहीं, उसे ले जाया गया है। वो ठीक तो है ना सिस्टर? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उसे रोजाना मालिश और बिजली लगाने को लेके जाते हैं। एक बात पूछूं सिस्टर? हाँ पूछो, मगर जल्दी। डॉक्टर का आने का वक्त हो गया और मुझे बहुत काम है। मंजूर की मालिश यहाँ नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है। क्या बात है भाईजान, आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। मंजूर, मैं परेशान नहीं हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे थे आप? मुझे नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताऊंगा भाई, तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर जल्दी से बताइए ना, क्या सोच रहे थे आप? मंजूर मियाँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा। मेरे बारे में? मैंने ऐसा क्या किया आपके लिए? तुमने मेरे लिए वो किया है जो दवाइयाँ और इंजेक्शन भी नहीं कर सकते थे। ऐसा क्या किया मैंने आपके लिए? जबकि चलना फिरना तो दूर की बात, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। मंजूर मियाँ, मैं तुमसे मिलने से पहले जिंदगी से मायूस हो
जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे। हाँ, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। क्या बात है मंजूर मियाँ, तुम चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुमने नाश्ता भी नहीं किया और दूध भी ज्यों क्या त्यों पड़ा हुआ है? भाईजान मैं घर नहीं जाना चाहता। अजीब लड़के हो, घर जाने की बात सुनकर खुश होने की वजह मायूस हो रहे हो। भाईजान मैं अस्पताल में ही रहना चाहता हूँ। पर अस्पताल में क्यों रहना चाहते हो तुम? यहाँ का खाना अच्छा लगता है तुम्हें? नहीं भाईजान, मैं घर में अकेला रहता हूँ। तुम्हारे अब्बू भी रहेंगे तुम्हारे साथ? अब्बू दुकान पे चले जाते हैं और अम्मी पड़ोसियों के घर कपड़े सिलती है। मैं किससे बात करूंगा, किसके साथ खेला करूंगा? बस इतने से बात के लिए परेशान हो? मुझे देखो, घर जाने के लिए कितना तड़प रहा हूँ, जबकि मेरे घर में कोई है ही नहीं, न माँ बाप न भाई बहन, बिल्कुल अकेला हूँ। मगर आपके दोस्त तो है ना? मंजूर मियाँ, तुम घर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगे और बस तुम भी खेला करना अपने दोस्तों के साथ। नहीं नहीं मंजूर मियाँ, इधर देखो। अरे मुझसे बात नहीं करोगे? मंजूर मियाँ, क्या तुम मुझसे हेलो, कैसे हो? नर्स, इनका बीपी चेक करो। आप कैसे हो, ठीक हो? वेरी नाइस। हाँ जी अख्तर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? भाई अब तो आप काफी अच्छे लग रहे हैं। भाई अख्तर साहब, आपने तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लिया। कब घर जाना चाहोगे? डॉक्टर साहब आप बोले तो अभी चला जाता हूँ घर पे। भाई अभी तो नहीं, बड़े डॉक्टर साहब ने आपको कल डिस्चार्ज करने के लिए बोला है। ठीक है, आराम करो आप। और बेटा मंजूर, कैसे हो? बढ़िया। फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सुना दीनू चाचा आपने, हमारे भाईजान कल डिस्चार्ज होके घर पे जा रहे हैं। अरे दीनू चाचा तो सो रहे हैं। भाईजान, आप घर जाके मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? मंजूर मियाँ, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे उस्ताद हो, छोटे। है मेरे अल्लाह, क्या दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं
जो मंजूर को ठीक कर सके। या अल्लाह, कल के बाद मुझे सच्चे दिल से अस्सलाम वालेकुम कौन कहेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, उस मासूम को ठीक कर दे, ठीक कर दे उस मासूम को, उस मासूम को ठीक कर। नर्स, मंजूर कहाँ गया? वो बेचारा आज सुबह 5:30 बजे दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये घर का शेर